हेलो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बने? गौतम बुद्ध जी सिखाते हैं कि आप बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में उन्होंने बुद्धिमान बनने की एक टेक्निक को बताया है जो इस वीडियो में है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बने। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है, इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धि कम हो जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ऐसा कहने की घमंडता को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक नगर में एक लड़का रहा करता था और उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत ये थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहाँ अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगते थे। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति तो जानता था कि वो अंदर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वो अंदर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वो व्यक्ति भी अंदर से तो परेशान था, लेकिन वो अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। जो शॉप करते हैं वो व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम को सीख रहा था। वो पेंटिंग करना जानता था, वो मूर्ति को बना सकता था और वो गीत भी गा सकता था और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धि पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 काम को कर सकता है, लेकिन वो तो सैकड़ों काम को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धि पर अहंकार था। वो इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे जलन होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे जला करते थे, और जहाँ जलन होती है वहाँ तुलना का होना निश्चित है। वो व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि गौतम बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, और लेकिन उसके पास धन की कोई कमी भी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे, लेकिन उसके वस्त्र बहुत कीमती है। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, लेकिन वो नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, लेकिन हर तुलना के बाद भी वे पाता है कि उसकी जलन बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती है। वो व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे अंदर इसके प्रति जलन है, नफरत हो रही है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वो व्यक्ति तय करता है कि वो बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वो व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरे अंदर आपके लिए जलन हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वो व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ। तो फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वो व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वो व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगेगी। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा पसंद करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि लेकिन ये कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे
लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि वो कौन सा काम है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की वो बात सुनकर वो व्यक्ति समझ जाता है कि उसकी जलन का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीत लिया परंतु अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उस व्यक्ति ने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनने के बाद उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। फिर उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन से वो व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वो तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें और उसके अनगिनत फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। तो दोस्तों, बुद्धिमान कैसे बने और बुद्धिमान किससे कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख चुके हो तो नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।